और यू ऑल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 7 के मज़मून इस्लामियात टॉपिक ज़कात को डिस्कस करने वाले हैं। अहम नुकात इसमें शामिल करेंगे। ज़कात के मायने क्या हैं, मसारिफ़ ज़कात कौन से हैं, ज़कात की अहमियत क्या है और इसके माशरती फ़वाइद क्या हैं। ओपन योर बुक पेज 23। ज़कात टॉपिक ज़कात। जी, ज़कात क्या है? एक ख़ास शरा जो इस्लाम ने मुकर्रर की है और इसके मायने क्या हैं? पाक होना, बढ़ना, नशो-नुमा पाना। क्या पाक होना? माल का पाक होना। माल का नशो-नुमा पाना का मतलब क्या है? बढ़ना, ग्रोथ करना। जब हम अपने माल में से ज़कात अदा करते हैं, हमें लग रहा होता है कि हमारा माल कम हो रहा है, बट अल्लाह ताला की बरकत से उसमें इजाफा होता है, उसमें बरकत पैदा होती है, वो बढ़ जाता है। ज़कात के लुग़वी मायने पाक होना, बढ़ना या नशो-नुमा पाना। इस तरह में हलाल तरीके से कमाए गए माल में से मुकर्रर शरह के साथ मुय्यन हिस्सा अल्लाह ताला की राह में खर्च करना ज़कात कहलाता है। कौन सा मुय्यन हिस्सा? कि अगर 7.5 तोले सोना है या 52.5 तोले चांदी है या इसके बराबर आपके पास रकम है, इसके बराबर माल है, तो वो ज़कात उस पर फ़र्ज कर दी गई है। ज़कात अदा करने के बाद मुसलमानों का माल ना सिर्फ पाक हो जाता है बल्कि इसमें बरकत पैदा होती है और वो मज़ीद बढ़ता है। ज़कात इन लोगों पर फ़र्ज है जिसके पास इस ख़ास मिक़दार में सोना, चांदी, नकदी या सामाने तिजारत मौजूद हो। इस ख़ास मिक़दार को निसाब कहते हैं। ऑप्शन में आपके पास में भी MCQ जो क्वेश्चन आए कि ज़कात फ़र्ज है साहिबे निसाब पर। साहिबे निसाब कौन है? जो ख़ास मिक़दार के मुताबिक सोना, चांदी, माल रखता हो। सोने का निसाब 7.5 तोले और चांदी का निसाब 52.5 तोले है। ज़कात किसी माल या चीज़ पर उस वक्त फ़र्ज होती है जब इसे जमा किए हुए पूरा 1 साल गुजर जाए। मसारिफ़ ज़कात कौन से हैं? मसारिफ़ से मुराद मुस्तहिक लोग जिन पर जो ज़कात का हक रखते हैं। मसारिफ़ ज़कात से मुराद ज़कात के मुस्तहिक अफराद हैं। इनकी तादाद 8 है। सूरतुल तौबा में मसारिफ़ ज़कात की तफसीर बयान कर दी गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वल्मसाकीनी वल्आमिलीना अलैहा वल्मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाबि वल्ग़ारिमीना वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील। सूरतुल तौबा की आयत है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सदकात यानी ज़कात तो मुफलिसों और मोहताजों, गरीबों और मोहताजों, कारकुनाने सदकात का हक है, यानी जो ज़कात के महकमे में काम करने वाले लोग हैं और इन लोगों का जिनका तालीफ़े क़ुलूब मंजूर है। तालीफ़े क़ुलूब से मुराद ऐसे लोग जिन्हें हमने इस्लाम की तरफ राग़िब करना है, इस्लाम की तरफ उन्हें लाना है, जो कुफराना मर्ज़ में मुब्तला हैं, जो अभी काफिर हैं, मुसलमान नहीं हैं। उनको हमने कुछ ऐसा तरीका इख्तियार करके कुछ रकम या इस्लाम के फ़वाइद या ज़कात के फ़वाइद वगैरह बताकर हमने इस्लाम की तरफ लाना है। और ग़ुलामों के आज़ाद कराने में, जो लोग कैद भी हैं उनको आज़ाद करवाने में, कर्ज़दारों के कर्ज़ जो बहुत ज़्यादा कर्ज़ के बर्डन के नीचे दबे हैं उन पर ज़कात फ़र्ज है। और अल्लाह की राह में मुसाफिरों की मदद में ये माल खर्च करना है। क्या है? जो अल्लाह की राह में मुसाफिर लोग होते हैं उनकी मदद करना इस माल से फ़र्ज है। ज़कात की फजीलत और अहमियत। ज़कात अहम तरीन माली इबादत है। कुरान मजीद में नमाज की अदायगी के साथ साथ ज़कात का भी हुक्म दिया गया है। एक बात बता चलो, 8 मसारिफ़ ज़कात हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज है। इसकी अहमियत कुरान की आयत से अंदाज़ा लगाते हैं। वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात सूरतुल बकरा की आयत है।
कुरान पाक में नमाज के साथ साथ कई जगह ज़कात की अदायगी का हुक्म आया है और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बेशुमार मालो दौलत से नवाजा है और कुछ को कम, यानी कुछ को बहुत अमीर बना दिया अल्लाह ताला ने और कुछ को गरीब। अब गरीबों की मदद किस तरह करनी है? अमीरों ने ज़कात के ज़रिए। जिस तरह ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, इसी तरह रिज़्क भी अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसे चाहता है अता करता है और जिससे चाहता है रोक लेता है। ज़कात की अदायगी इस बात का इजहार भी है कि मालो दौलत दरअसल अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इसलिए इसके हुक्म के मुताबिक मस्कीन और दूसरे मुस्तहिक लोगों को भी इसमें से हिस्सा दिया जाए। एक बात मायने नहीं आ रही, अगर अल्लाह ताला सबको अमीर बना देता तो क्या होता? कोई इंसान किसी दूसरे की फिक्र भी ना करता, उसके दिल में हमदर्दी भी ना होती। कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी को एक दूसरे की परवाह भी ना होती। अब गरीब लोग हैं, उनकी भूख का एहसास करते हुए अमीर लोग उनको ज़कात देते हैं, जिससे उनकी मदद होती है। इसी तरह जब कोई मुसलमान मालो दौलत जैसी नेमत अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करता है तो अल्लाह ताला खुश होता है और इसे अपने ऊपर कर्ज करार देता है। यानी जब हम गरीब की मदद कर रहे हैं, उसको कोई पैसे दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला समझता है कि इसने इस गरीब को नहीं बल्कि मुझे कर्ज दिया है और वादा करता है कि ये कर्ज कई गुना बढ़ाकर वापस करूँगा। इस्लाम में ज़कात अदा करने का बहुत ज़्यादा सवाब और अदा ना करने का बहुत बड़ा गुनाह है। सूरतुल निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया है जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं उनको बड़ी वईद सुना दो। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? और जो लोग सोना चांदी सींच कर यानी जमा करके रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, उन्हें ये नई सुना दो कि क़यामत के दिन इनके इसी माल को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा और फिर इस माल से इनके मुंह, इनकी पुश्तों को दागा जाएगा और इनसे ये कहा जाएगा कि अब इस माल का मज़ा चखो जो तुम दुनिया में जमा करके रखते थे और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते थे। इसके माशरती अहमियत और फ़वाइद। माशरती लिहाज से ज़कात के बहुत से फ़वाइद हैं, जिसमें से चंद एक ये हैं। ज़कात की अदायगी से माल में बरकत पैदा होती है और वो बढ़ता है। बज़ाहिर हम लगता है कि हम अपना माल उठाकर दे देंगे, हमारा तो कम हो जाएगा, हम क्यों दें? बट हमें माल किससे मोहब्बत नहीं करनी, हमें तो अल्लाह से मोहब्बत करनी है। अगर उसने हमें माल अता किया है तो हमने उसी के बंदों पर खर्च भी करना है और अल्लाह ताला की बरकत से वो माल हमें इस दुनिया में ही मिल जाता है। उसकी रहमत से हमें उसका हिस्सा मिल जाता है और सवाब तो उसका आखिरत में और मिलेगा। ज़कात के ज़रिए अमीर लोगों के दिलों में गरीब लोगों के लिए हमदर्दी पैदा होती है। इस तरह गरीबों के दिलों में अमीरों के लिए एहतराम बढ़ता है, जिससे बाहमी मोहब्बत पैदा होती है। क्या है, गरीब लोग जब अमीर लोग जब गरीबों की मदद करते हैं तो उनके दिल में हमदर्दी पैदा हुई और जो गरीब लोग हैं उन्होंने जो अमीर लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट की, तो क्या हुआ, सोसाइटी में अमन सुकून रहा और एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हुई। ज़कात की रकम से कौमी बहबूद के फलाही काम मुकम्मल होते हैं। यानी हमारे सोसाइटी में अगर कोई आफत आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो हमारे पास जब ज़कात का माल मौजूद होगा, ज़कात की रकम मौजूद होगी, तो हम उससे गरीब लोगों की भी मदद कर सकेंगे। ज़कात की अदायगी से दिलों में माल का लालच और मोहब्बत कम हो जाती है और इसकी जगह अल्लाह ताला के बंदों की मोहब्बत पैदा हो जाती है। यानी जब हम माल में से ज़कात देते हैं तो हमें माल की मोहब्बत नहीं रहती, बल्कि हम सवाब या अल्लाह की मोहब्बत की नीयत से वो काम करते हैं। ज़कात के निज़ाम से मुआशरे के पिसे हुए तबकात यानी बेहद गरीब लोग और महरूम लोगों के दिलों के अंदर एहसास महरूमी ख़त्म हो जाता है। यानी उनमें ये एहसास नहीं रहता, ये एहसास उनमें महरूमी नहीं रहता कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारा कोई वारिस नहीं, हमें कोई कुछ नहीं देने वाला। लेकिन जब अमीर लोग उनकी मदद करते हैं तो वो बाहमी हमदर्दी और मोहब्बत जैसे माहौल वहाँ कायम होता है और वो खुद को मुआशरे का अहम फ़र्द समझने लगते हैं, यानी अपनी इम्पोर्टेंस को वो समझते हैं। ज़कात के ज़रिए मुआशरे से गुर्बत व अफलास का खात्मा किया जा सकता है। ज़कात की वजह से नई मुसलमान होने वाले घराने
ज़्यादा एतमाद और इत्मीनान के साथ इस्लामी तालीमात को समझने लगते हैं। यानी जो नए मुसलमान हुए होते हैं उनको जब ज़कात जैसी रकम से मदद मिल रही होती है तो वो दिली तौर पर पुरसुकून होते हैं। इस्लाम ने ज़कात की बदौलत एक सुनहरी मुआशी निज़ाम दिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया कि हम ज़कात नहीं देंगे, तो खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके खिलाफ जहाद किया, लोगों को मजबूर किया कि तुम ज़कात अदा करो, इससे गरीब लोगों की मदद होती है और तुम्हारा माल अल्लाह की बरकत से बढ़ जाएगा। इस निज़ाम की बदौलत अफराद मुआशरा में खुशहाली और बेहतर रोज़गार के मौके मैसर आते हैं। यानी जो गरीब लोग होते हैं इसकी रकम से कुछ ना कुछ अपना रोज़गार चलाकर अपनी रोज़ी कमा सकते हैं। दौलत चंद हाथों में सिमटने की बजाय मुआशरे के हर फर्द के पास जाती है। यानी जो अमीर हैं उनके पास दौलत जमा नहीं रहती, गरीबों के पास जाती है, फिर वो खर्च करते हैं। इसी तरह दौलत जो है वो गर्दिश में रहती है। मुआशी निज़ाम की बेहतरी की वजह से मुल्क और मिल्लत के लोगों को बाहमी सुकून और इत्मीनान नसीब होता है। जब गरीब लोगों की मदद हो रही होगी तो वो चोरी डकैती की तरफ राग़िब नहीं होंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, तो माशरे में क्या होगा, बाहमी सुकून और अमन रहेगा। इस्लामी निज़ाम पर अमल करने से इस्तेहसाली कुव्वतों का खात्मा होता है और कौमी फलाही रियासत तश्कील पाती है, यानी हमारा मुल्क भी तरक्की करता है। जी स्टूडेंट्स, कोई इसमें कन्फ्यूजन, कोई लाइन ऐसी जिस वर्ड की समझ ना आई हो? ओके, नेक्स्ट आपके पास ज़कात की हमने अभी बुलंद ख़्वानी की, क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर के बाद खाली जगह है, आप फिल करेंगे। इसके बाद टिक क्रॉस है, दुरुस्त जवाब का इसमें इंतखाब है, आप इसको इसमें से रीड करके अगेन फिल करेंगे। ओके, लास्ट वीक हमने 5वां कलमा होमवर्क में दिया था। आपसे मैंने ये बात शेयर की थी कि अगर आपको फुल लर्न हो जाए तो वेल डन, अगर हाफ होता है तो हाफ कर लीजिएगा। आज फिर हम 5वां कलमा रिपीट करेंगे कि जो स्टूडेंट्स फुल नहीं कर सके हैं वो कर लें। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5वां कलमा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़ताअन सिररन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी अहलमु व मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला अहलमु इन्नका अंता अल्लामुल गुयूबी व सत्तरुल उयूबी व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबी व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जी स्टूडेंट्स, घर के काम में सबक ज़कात के मश्की सवालात मुकम्मल प्लस 5वां कलमा याद करना है। ओके बच्चों, आपके पास घर के काम में सबक ज़कात के मश्की सवालात मुकम्मल प्लस 5वां कलमा मुकम्मल याद करना है। जी आज का टॉपिक क्या है हमारा? शेयर विद मी। ज़कात। ज़कात के मायने क्या हैं? हु विल टेल मी? ज़कात के मायने पाक होना, बढ़ना, नशोनुमा पाना, यानी अल्लाह के दिए हुए माल में से एक खास मिकदार जो साहिब निसाब लोग हों उन पर फर्ज कर दी गई है कि वो गरीबों और मुस्तहिक लोगों को अदा करें। मसारिफ ज़कात डिस्कस हुए, कितने हैं मसारिफ ज़कात? टोटल 8 मसारिफ ज़कात हैं। मसारिफ ज़कात से मुराद वो लोग जिनको हमने ढूंढकर ज़कात की रकम या ज़कात का माल देना है। गरीब, यतीम, मस्कीन, मुसाफिर, तलीफ़े कारूब, ज़कात के महकमे में काम करने वाले, यानी ये टोटल 8 मसारिफ ज़कात हैं जिन पर हमने ज़कात अदा करनी है। ज़कात की अहमियत क्या है? ज़कात की अहमियत कुरान पाक से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जहाँ हमें नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया, साथ हमें ज़कात अदा करने का भी हुक्म दिया गया है। इससे क्या होता है कि जो सोसाइटी में गरीब लोग होते हैं उनकी मदद होती है
और मुआशरे में अमन सुकून रहता है, चोरी डकैती या कोई भी बुरे हालात मुआशरे में या मुल्क में नहीं होते। ज़कात के मुआशरी फ़वाइद भी इसमें हैं कि मुआशरे में जो पिसे हुए यानी गरीब लोग हैं उनकी मदद होती है। ज़कात से हमारे माल में बरकत पैदा होती है, हमारा माल बढ़ रहा होता है, और जो गरीब लोग होते हैं जिनको हम ज़कात दे रहे होते हैं वो सोसाइटी में खुद को अहम फर्द समझ रहे होते हैं, माशरे में खुद की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। ओके बच्चों, कोई कंफ्यूजन? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे। Kindly call your name, mark your attendance.